नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमने वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, वन लाइनर क्वेश्चनों की। तो उसमें से हमने दो प्रकार की क्लासें करवा दी। मैराथन आज ये तीसरी क्लास होती है। परीक्षा से पहले ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, तो इसको कम समय में अधिक क्वेश्चन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। पीछे परीक्षाओं में क्वेश्चन आई हुई है, पीसीएस परीक्षाओं में, जो भी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, चाहे उत्तराखंड पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, जो आस पड़ोस में जितने भी हमारे स्टेट्स लिखते हैं उसमें पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन ही हमने इसके माध्यम से, क्लास के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन रहने वाले स्वतंत्रता व समानता से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो आज का टॉपिक कौन सा है? स्वतंत्रता और समानता, यह टॉपिक रहने वाला आज का। तो देखते हैं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो पीसीएस परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए वो होंगे। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन से। स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है। स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है, ये किसने कहा था? शिले ने कहा था। किसने कहा था? शिले ने। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता एक क्या है? पुराण कथा है। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक क्या है? कोरा भ्रम है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है, विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध, यह विचार समर्थित है। ये किसने समर्थित है? ये अराजकतावादियों से समर्थित है। किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता के कल्पना मात्र है। ये किसने कहा? जीडीएच कोल ने कहा। जीडीएच कोल ने कहा। ये कौन है? गिल्ड समाजवादी है। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की वकालत की है इन्होंने। नेक्स्ट है, चरस ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान किया। चरस ने क्या किया है? मनुष्यों की समानताओं को स्वीकृति प्रदान की है, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। यह समानता कहाँ प्राप्त होगी? स्वर्ग में प्राप्त होगी। ये कौन कहते हैं? लिकोक कहते हैं। नेक्स्ट है, समानता व स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक है। स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक कौन है? तो वो है लॉर्ड एक्टन, टोकविले, लेक्की, बेजहार्ट, हायक, फ्रीडमैन इत्यादि। ये सभी क्या है? समानता व स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक है। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र यानी सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। किसने कहा? रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है, पुस्तकों की सूची दी हुई है। लॉ की पुस्तक कौन सी है? टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। ये किसकी पुस्तक है? लॉ की है। रूसो की पुस्तक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी पुस्तक है? रूसो की। जेम्स प्रथम की है लॉ ऑफ फ्री मेनार्चिस। लॉ ऑफ फ्री मेनार्चिस ये किसका? जेम्स प्रथम की है। विलोबी, विलोबी की पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ स्टेट। विलोबी की पुस्तक का क्या नाम है? द नेचर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है, द सिटी ऑफ गॉड की अवधारणा की व्याख्या किसने की है? द सिटी ऑफ गॉड की अवधारणा की व्याख्या किसने की है? संत ऑगस्टाइन ने की है। किसने किया? संत ऑगस्टाइन ने की है। नेक्स्ट है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? कानून की व्यवस्थाओं का अभाव, अपनी भलाई करने की स्वतंत्रता, चुनने की स्वतंत्रता, ये सभी क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता किस पर अवधारणा किस पर जोर देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर जोर देती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता किसी काम को करने योग्य अथवा उपभोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग की सकारात्मक शक्ति है। तो ये किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने कहा था। किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने कहा है।
नेक्स्ट है द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा लेखक है। नेक्स्ट है जैक्स देरिडा, एक फ्रांसीसी विचारक है जिन्हें विखंडनवाद का प्रेरणा माना जाता है। विखंडनवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? जैक्स देरिडा देरिडा को माना जाता है। नेक्स्ट है टी मार्शल, नागरिकता के लिए एक व्यक्ति एक वोट को किससे जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है? पूंजीवाद के संदर्भ में सामाजिक वर्ग और इसका उत्पाद उपोत्पाद बाजार से जोड़ता है। नेक्स्ट है कमलिका का नागरिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? कमलिका का नागरिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार है। सांस्कृतिक रूप से क्या? विभेदीकृत अधिकार है। नेक्स्ट है कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है? कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है? ये मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन समानता को बेकसी दर्शन मानता है? कौन है जो समानता को बेकसी दर्शन मानता है? आर.एस. टोनी है। कौन है? आर.एस. टोनी। नेक्स्ट किसने वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो किसने वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? अर्नेस्ट बार्कर ने किया है। किसने किया? अर्नेस्ट बार्कर ने। नेक्स्ट है कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होनी चाहिए? तो ये किसका विचार है? तो ये अमर्त्य सेन का विचार है। अमर्त्य सेन क्या कहता है? वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौन पावर एलिट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो पावर एलिट नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स है। नेक्स्ट है बॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? गुनार मिडल। कौन है? गुनार मिडल है। इसका योगदान एशियाई राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में है। इन्होंने एशियाई ड्रामा नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत को मृदु राज्य सॉफ्ट स्टेट का दर्जा, इसमें क्या मृदु राज्य इन भारत को सॉफ्ट स्टेट का राज्य दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें जो यूपीपीसीएस 2008 में पूछी गई है। तो कौन सी है? ब्राइस की पुस्तक क्या नाम है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज, द थ्योरी ऑफ स्टेट, द थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये पुस्तक किसका? शिले की है। मैकियावेली की है द मॉडर्न स्टेट। ग्रीन की पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये किसकी पुस्तक है? ग्रीन की पुस्तक है। लास्की की पुस्तक का नाम है जर्मन ऑफ पॉलिटिक्स, एक जर्मन ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? लास्की की। मिल की पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वुमन और ऑन लिबर्टी। ये किसकी पुस्तक है? जेएस मिल की पुस्तक है। नेक्स्ट है होब्स की पुस्तक है लेवियाथन एलिमेंट ऑफ लॉ। ये दोनों पुस्तक किसकी है? होब्स की है। नेक्स्ट है यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ये किसने कहा? सी वाहन ने कहा था, वोन ने। नेक्स्ट है कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? तो संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा कौन मानता है? हरमन फाइनर मानता है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत है। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत कौन सा है? ये शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है। शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर चार निबंध, स्वतंत्रता पर चार निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ईसा बर्लिना ने लिखी थी। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये इनकी पुस्तक का नाम है। बार्कर ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी पुस्तक है? बार्कर की पुस्तक है।
नेक्स्ट है किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? जे.एस. मिल को माना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है क्या है? अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति निहित है। नेक्स्ट है समानता का सर्वोत्तम अर्थ है। समानता का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? व्यवहार की पहचान। क्या है? व्यवहार की पहचान है। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन यह प्रत्येक स्थान पर बंधन में है। मनुष्य क्या है? स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधन है। तो ये किसने कहा? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? तो किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? वो थे जे.एस. मिल के द्वारा। नेक्स्ट है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अरिस्टो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानव चेतना क्या स्वतंत्रता चाहती है? स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। स्वतंत्रता में क्या अधिकार निहित है? अधिकार राज्य की मांग करती है। अधिकार क्या करते हैं? राज्य की मांग करती है। यह कथन किसका है? ये ग्रीन का कथन है। ग्रीन क्या कहता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? तो ग्रीन का कथन है। नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण की वकालत की। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण की वकालत किया किसने किया है? स्वतंत्रता के लिए की है। नेक्स्ट है समानता के विचार से जुड़े चिंतक है। समानता के समता के विचार से जुड़े हुए विचारक कौन है? जूलियस के नियरेरे, आरस्टोनी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये सब क्या है? समानता के विचार से जुड़े चिंतक है। नेक्स्ट है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधि की बाध्यताओं का अभाव। विधि की बाध्यताओं का अभाव क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है किस राजनीतिक विचारक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में सहकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की है? ये किसने किया है? आइजिया बर्लिन ने की है। किसने किया है? आइजिया बर्लिन ने। और इनकी बुक का नाम है फॉर एशे ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं है तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो क्या है? यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किसने किया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने किया है। नेक्स्ट है आइजिया बर्लिन स्वतंत्रता जोर जबरदस्ती का अभाव है। यानी आइजिया बर्लिन है वो स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? जोर जबरदस्ती का अभाव है। नेक्स्ट है रॉबर्ट नोजिक स्वतंत्रता क्या है? आत्म स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार है। आत्म स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार है। ये कौन कहते हैं? रॉबर्ट नोजिक कहते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा कि नागरिक को राज्य का अधिकार है? किसने कहा नागरिकों को किसने कहा कि नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है? ये किसने कहा कि नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है? ये किसने कहा? लास्की ने कहा था। नेक्स्ट है समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों के लिए मिलने चाहिए। समानता के पर्याप्त अवसर है वो सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। तो ये संबंधित है किससे संबंधित है? समानता के उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है समानता के मुख्य लक्षण है। समानता के मुख्य लक्षण क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास में समान अवसर, जाति धर्म व रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ये सब क्या समानता के मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यथा बना दिया है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है जो वीपीपीसीएस 2005, 3 और 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है। स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किसमें? लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत संभव है। नेक्स्ट है नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। नागरिक की सर्वाधिक
स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। कथन किसका है? तो कथन किसका है? होब्स का कथन है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। ये किसका मत है? तो ये अरस्तु का मत है, यार अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो ये किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो ये किसका कथन है? लेनिन का कथन है। नेक्स्ट है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक है। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक है कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। किसने कहा? कि किसने कहा? एच जे लास्की ने कहा है। नेक्स्ट है, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। किसके बारे में? समानता के बारे में कथन दिया हुआ है। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। ये किसका मत है? लास्की का मत है। नेक्स्ट है, यह विचार की न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है। यह विचार की न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है। ये किसने किया? समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता व समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है। स्वतंत्रता व समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत है। किसमें है? तो ये किसमें संभव है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत संभव है। नेक्स्ट है, असंतुष्ट मानव संतुष्ट सूअर की अपेक्षा अच्छा है। असंतुष्ट मानव संतुष्ट सूअर की अपेक्षा अच्छा है। असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है। तो यह कथन किसका है? तो ये जे.एस. मिल का कथन है। नेक्स्ट है, किसने समानता के विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ये किसने किया है? अर्नेस्ट बार्कर ने किया है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? तो वो मिल है। नेक्स्ट है, कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक है? तो कौन सी स्थितियां वो स्वतंत्रता की रक्षक है? तो वो स्थितियां मौलिक अधिकार, विशेष अधिकारों का अंत, कानून का शासन, लिखित संविधान, न्यायपालिका की स्थापना, शक्तियों का पृथक्करण, सार्वजनिक जागरूकता आदि। ये सब क्या है? स्वतंत्रता के रक्षक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक समानता का अर्थ है। राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो? मताधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो। नेक्स्ट है, खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक है। खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का संदेशवाहक है। यह किसके लिए कहा गया है? ये जे.एस. मिल ने कहा था। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था। नेक्स्ट है, हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। हमें कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो राज्य से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, कानून और स्वतंत्रता के संबंधों के लिए क्या सही है? कानून और स्वतंत्रता के संबंधों के लिए क्या सही है? क्या सही है? केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक है। केवल अच्छे कानून स्वतंत्रता के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट है, जिस समाज में सबसे भले के लिए शासन होता है वह कौन सा है? समाजवादी समाज है। नेक्स्ट है, गांधीवाद मुख्यतः इस पर आधारित है। गांधीवाद किस पर आधारित है? साध्य और साधनों की पवित्रता पर आधारित है। नेक्स्ट है, मार्क्स व गांधी ने राज्यहीन समाज का विचार दिया। तो राज्यहीन समाज का विचार किसने दिया है? मार्क्स और गांधी ने दिया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक से उसकी क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार। यह नारा सबसे पहले किसने दिया था?
तो ये किसने दिया? प्रोधा ने दिया था। प्रोधा ने क्या कहा था? प्रत्येक से उसके क्षमता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य अनुसार, ये नारा किसने दिया? प्रोधा ने दिया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। समाजवाद विरुद्ध है, तो समाजवाद किसके विरुद्ध है? पूंजीवाद के विरुद्ध है। नेक्स्ट है सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ है। यह कथन किसका है? यह बेंथम का कथन है। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना, यही क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है। नेक्स्ट है टी एच मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों को 3 श्रेणियां, टी एच मार्शल है, उसने नागरिकता के अधिकारों की 3 श्रेणियां, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार बताए हैं। नेक्स्ट है कमजोर और अस्थिर सरकार की विशेषता है। कमजोर और अस्थिर सरकार की क्या विशेषता है? एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली, ये सब क्या है? कमजोर और अस्थिर सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट है विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। यह किसके लिए, किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो राजकतावादियों के द्वारा व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? यह बर्लिन का कथन है। नेक्स्ट है जेएस मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा है? खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा है? बारकर ने कहा है। नेक्स्ट है समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार। यह किसने कहा? ये लास्की ने कहा था। नेक्स्ट है अधिकार न्याय या कानूनी सिद्धांत किससे जुड़ा है? अधिकार का न्याय या कानूनी सिद्धांत किससे जुड़ा है? ये ऑस्टिन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े विद्वान। सकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े विद्वान कौन से हैं? बारकर, लास्की, रोल्स, मैकियावेर और ग्रीन, ये क्या सकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए विद्वान है। अब आते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं? एडम स्मिथ, बेंथम, जेएस मिल, लॉक, ये सब क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए विद्वान है। नेक्स्ट है समकालीन नकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। समकालीन नकारात्मक उदारवाद के समर्थक है तो कौन है? ऑक्सफोर्ड, नोजिक, फ्रीडमैन, बर्लिन, हायक आदि, ये सब क्या है? समकालीन नकारात्मक उदारवाद के समर्थक है। नेक्स्ट है किसने खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादन माना है? तो किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? जेएस मिल को माना जाता है। नेक्स्ट है मैकफर्सन को स्वतंत्रता के लिए नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। मैकफर्सन को स्वतंत्रता के लिए नवीन विचार के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। यह विचार क्या है? यह विचार क्या है? सृजनात्मकता स्वतंत्रता का विचार है। नेक्स्ट है बारकर के अनुसार स्वतंत्रता का वर्गीकरण। बारकर के अनुसार स्वतंत्रता का वर्गीकरण किस प्रकार है? नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अर्थ है। तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्थाओं का होना। मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्थाओं का होना स्वतंत्रता का अर्थ है। नेक्स्ट है भाषण व लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया है? भाषण व लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया है? तो ये जेएस मिल ने किया है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है। ये किसका मत है? लास्की का मत है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया है? किसने बताया? सर अर्नेस्ट बेन ने बताया है। नेक्स्ट है जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? यह व्यक्तित्व का विकास में निहित है। व्यक्तित्व का विकास में निहित है। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था? तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था? सभ्य और बर्बर था। सभ्य और बर्बर था। नेक्स्ट है किसने कहा यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती। ये किसने कहा? यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगती। ये बारकर ने कहा था। नेक्स्ट है ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़े अवरोधक है। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़े अवरोधक है। कौन से? अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी है। ये 3 क्या सबसे बड़े अवरोधक है स्वतंत्रता में।
नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है क्या है? अनुपातिक समानता है। क्या है? अनुपातिक समानता। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जबकि वह दूसरों की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। यह किसने कहा? यह अफे हाइक ने कहा था। नेक्स्ट है लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल सैंडेल है। माइकल सैंडेल है। नेक्स्ट है समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया? तो समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया? स्पेंसर ने विकसित किया है। नेक्स्ट है न्याय उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रेषित किया है? तो किसने प्रेषित किया है? रोल्स ने प्रेषित किया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम किसने कहा? स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम है वो किसने कहा था? ये सिले ने कहा था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है। स्वतंत्रता को त्यागना मानव अस्तित्व को त्यागना है। मानवता के अधिकारों को समर्पण करना तथा उसके कर्तव्यों का भी यह कथन किसका है? तो यह रूसो का कथन है। नेक्स्ट है किसकी सम्मति से स्वतंत्रता कानून का पालन करना है? किसकी सम्मति से स्वतंत्रता कानून का पालन करना है? ये हीगल है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजों की क्रांति उसके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। तो यह कथन किसका है? ये एडमंड बर्ग का है। फ्रांसीसी क्रांति का आलोचक है ये। तो एडमंड बर्ग का क्या कथन है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? एडमंड बर्ग का कथन है जो फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक थे। एडमंड बर्ग कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक थे। नेक्स्ट है विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना। विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना अथवा प्रतिबंधित करना नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित तथा संवर्धित करना है क्योंकि समसत मानव समाजों में जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। ये किसका मत है? लोक का मत है। नेक्स्ट है जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये किसने कहा? तो ये रूसो ने कहा था। नेक्स्ट है कौन आत्मरक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मानता है? कौन है जो आत्मरक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मानता है? ये होब्स मानता है। कौन मानता है? होब्स। नेक्स्ट है रूसो के सामान्य इच्छा तथा ऑस्टिन के निश्चित स्रोत शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया है? तो रूसो के सामान्य इच्छा तथा ऑस्टिन के निश्चित स्रोत शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? ग्रीन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है किसने स्वतंत्रता को सहचरों द्वारा मनुष्य के अवपीड़क के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? मिल्टन फ्रीडमैन ने किया है। यह तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए। अब आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी जो हमने पढ़ाया उसके संबंधित यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो स्कूल व्याख्याता बजट परीक्षा 2014, 2016 और 2020 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो हम अब करवा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए किस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। प्रथम क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया? टॉमस हॉब्स ने परिभाषित किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या समानता के सिद्धांत की अनुरूपता में नहीं है? तो क्या है जो समानता के सिद्धांत की अनुरूपता में नहीं है? देखते हैं। संरक्षणात्मक विभेदन यह है, संरक्षणात्मक विभेदन यह है, विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार ये भी है, राज्य की एकरूपता, राज्य की सकारात्मक कार्रवाई ये भी है, मगर समरूपता नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समूह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो कौन सा समूह है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो वो है अल्थुजियस, रूसो और सीसरो। ये क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक है। 2014 में आया क्वेश्चन है। बात यह है 2020 में आया क्वेश्चन। निम्नलिखित विचारकों में से किसने कहा प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं परंतु एक विधिमान्य राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है? ये किसने कहा? सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विचारकों में से कौन ये मानता था कि
स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे की पूरक नहीं है। तो कौन मानता था? वो एक्टन मानते थे। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। हमें विचारक और उनके दृष्टिकोण लिखे हुए हैं, तो सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। देखते हैं किस प्रकार सही होते हैं। तो इसमें किस प्रकार होगा? तो एरिक राकोवस्की, ये इनका क्या दृष्टिकोण है? एक एरिक राकोवस्की है, इनका क्या दृष्टिकोण है? इनका दृष्टिकोण है संसाधनों की समानता। अमर्त्य सेन का क्या दृष्टिकोण है? तो अमर्त्य सेन के दृष्टिकोण है सामर्थ्य की समानता। माइकल वाल्जर का क्या दृष्टिकोण है? माइकल वाल्जर का दृष्टिकोण है जटिल समानता। और जेरेमी बेंथिन के कल्याण की समानता। इस प्रकार इनका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। एक बार दोबारा देख लो। एरिक राकोवस्की की क्या दृष्टिकोण है? संसाधनों की समानता। अमर्त्य सेन की सामर्थ्य की समानता। माइकल वाल्जर की जटिल समानता और जेरेमी बेंथन की कल्याण की समानता है। नेक्स्ट है, इसी के साथ ये क्लास आज ये समाप्त होती है। जो हमने ये तीसरी मैराथन क्लास दे दी है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर क्वेश्चन से संबंधित। कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अपनी राय जरूर से जरूर देवे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। हमने मॉडल पेपर की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो मॉडल पेपर भी आप देख सकते हो। 7 मॉडल पेपर करवा दिए और परीक्षा से पहले 15-20 मॉडल पेपर करवा देंगे। पूरी कोशिश रहेगी। इसी के साथ वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।